ठीक, कौन से ईयर का है तो 2022-23 का, ठीक है। एक चीज़ को याद रखिए, हर डेटा जो है 22-23 में मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी स्टेटमेंट आता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, ठीक है, तो क्या है तो याद रखना ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज स्टेटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है ये, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे संसद में करते हैं तो बजट से एक दिन पूर्व वहाँ पे पारित होगा, ठीक है। इधर से आने बोलिए, इधर से बोलिए, ठीक है। बजट में क्या होता है, संसद में एक दिन, ठीक है, पूर्व रखते हैं, वैसे ही विधानसभा में रखते हैं, ठीक है। तो कितने तारीख को जारी हुआ अभी, कब हुआ इस साल का, 1 मार्च, ठीक है। बजट से पूर्व इसको, ठीक है, कहाँ रखते हैं, विधानसभा में, ठीक है। बजट लाने से पूर्व जारी होगा ये आर्थिक सर्वेक्षण। दूसरा स्टेटमेंट ये रहेगा, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट ये रहेगा, ठीक है, कौन जारी करेगा यहाँ से, तो कौन जारी करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कौन जारी करेगा, वित्त विभाग, ठीक है ना, ये याद रखना इसमें। और भारत में कौन करता है तो वित्त मंत्रालय का है ना, जो आर्थिक मामले वाला जो विभाग है वो जारी करता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि 1964 से पूर्व क्या होता था कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को एक साथ लेके आते थे, बट 64 से चेंज हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट अलग अलग पेश होगा, ठीक है ना। और एक दिन पूर्व रखने के लिए उसमें ये बताया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि भारत सरकार जरूर है ना, जारी जरूर करता है आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिखाए इसको जारी करे, नहीं भी करेगा तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जारी करते हैं अपनी योजनाओं के बारे में दिखाने के लिए कि साल भर में उन्होंने क्या क्या काम किया, उसको दिखाने के लिए जारी करते हैं। नहीं भी जारी करेंगे तो बाध्यकारी नहीं है सरकार को इसको जारी करना, एक चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो इसका कुछ कुछ महत्व है, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। महत्व में क्या है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हमको किस बात का पता चलता है कि, है ना, जीडीपी का एक अनुमान लगाता है, ठीक, आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्त वर्ष के जीडीपी का अनुमान लगाता है। पहली बात तो ये याद रखोगे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि आर्थिक विकास की समीक्षा करता है, आर्थिक विकास की समीक्षा करता है, ठीक है। मैं केवल वही पॉइंट लिखूंगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा तो यही सब स्टेटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। आने वाले वित्त वर्ष के जीडीपी का अनुमान लगाया, ठीक है ना। और पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था का क्या दिखाएगा, उसके प्रदर्शन को दिखाता है, ठीक है, कि आपने क्या परफॉर्मेंस किया था, ठीक। तो इसमें यह है कि पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को दिखाता है। 3 पॉइंट याद रखोगे, ठीक है, कि आने वाले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान लगाएगा, दूसरा कि आर्थिक विकास की समीक्षा करेगा, और तीसरा है कि पिछले वित्त वर्ष में जो अर्थव्यवस्था में जो परफॉर्मेंस था, ठीक है, उसको आपको दिखाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें 2 टर्म्स यूज होते हैं, एक आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और एक होता है आपका क्या, आर्थिक विकास, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना। स्टेटमेंट आएगा बस, और आपको दुनिया भर ही मत पढ़ते रहना, ठीक है, कि आजकल वो बजट आ गया, भरोसे का बजट, ठीक है। तो भरोसे का बजट है तो उसमें कौन से गोबर से लिपा पुती हुआ है, ठीक है, कौन से गांव से गोबर लाए थे, उसको भी पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। वैसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, पीएससी को स्टैंडर्ड है, कुछ समझ ना आ रहा है कि लोक सेवा आयोग में जाओगे आप, ठीक है, तो उसको भी ऐसा पढ़ना नहीं है, बस ये जानना है कि भरोसे का बजट है और 6 मार्च को पेश हुआ। अब उसको पूरा ना बैग कोई देख के गाय बना है, उस गाय में वो दूध पीता वो बच्चा है, तो उसको दुनियादारी वो सबको नहीं पढ़ना है कि कौन से कलर कहाँ से लाए, गोबर को कहाँ से लाए, ठीक है, वो सबको नहीं पढ़ना है भाई, ठीक, वो सब नहीं है सिलेबस में। खतरनाक लोग पढ़ाते भी इनको। इसके बाद है ना आर्थिक वृद्धि, एक टर्म्स यूज होगा, ठीक है, और दूसरा टर्म्स यूज होता है क्या, आपका आर्थिक विकास, ठीक है, हो गया। अब आर्थिक वृद्धि बताओ इसमें क्या है, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि में इसमें लिखो कि किसी समय अवधि में, ठीक है, किसी समय अवधि में अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय को दिखाता है, ठीक है, वास्तविक आय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि किसको दिखा रहा है, तो याद रखना कि किसी समय विशेष में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय को दिखाएगा, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, यदि अगर जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, तो जीएनपी भी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, ऐसे याद रखना, ठीक है
है ना। तो जीडीपी बढ़ रहा है तो जीएनपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक कौन सा है बोलेगा तो आंसर क्या करोगे, ठीक है। आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापक है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यहाँ पे गलती मत करना, एचडीआई मत मारना, मानव विकास सूचकांक नहीं है बल्कि क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापक, पीएससी 2016 में क्वेश्चन आया, ठीक है। व्यापार में भी बहुत सारे पेपर में आ गए, ठीक। तो यहाँ तो ये याद रखोगे, जो स्टेटमेंट आया मैं वही बस बता रहा हूँ ना, कैसे कैसे स्टेटमेंट आया, ठीक। आर्थिक विकास में क्या होता है तो याद रखना कि यहाँ एक बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, उपागम है, ठीक है, उपागम है, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, आर्थिक विकास से हम लोग समावेशी विकास के लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एक रहेगा, ठीक, कि आर्थिक विकास एक बहुआयामी उपागम है जिससे हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। स्टेटमेंट ऐसे बनाए, ठीक। अब इसमें दो विषय को शामिल करते हैं, एक सूक्ष्म आर्थिक विषय और दूसरा बृहद आर्थिक विषय, ठीक है। क्या शामिल करते हैं, सूक्ष्म आर्थिक विषय और एक शामिल होता है बृहद आर्थिक विषय, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हाँ, माइक्रो और एक माइक्रो, ठीक है। तो आर्थिक विकास में दो चीजें शामिल होगी, एक सूक्ष्म आर्थिक विषय और बृहद आर्थिक विषय को सम्मिलित किया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब सूक्ष्म आर्थिक विषय में किसको शामिल करते हैं, ठीक, तो इसमें शामिल होता है चालू खाता जो घाटा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं सीएडी, ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक, ये शामिल होगा, ठीक। दूसरा आपका राजकोषीय घाटा, ये पूछता है, ठीक है, सूक्ष्म आर्थिक विषय में क्या शामिल है, ठीक। और क्या ले सकते हो इसमें आप, मुद्रास्फीति, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के सारे टर्म्स है वो यूज होंगे, बेरोजगारी, ठीक है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ठीक। और क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आय, ठीक है, यूज करते हैं ये भी। और ले सकते हो निवेश में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन, ठीक। ये राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, निवेश में वृद्धि, भुगतान संतुलन, ये सब सूक्ष्म आर्थिक विषय, ठीक है ना। अभी तक सरकार जो है केवल इन्हीं विषयों पर जोर देती आई थी, ठीक। अब तक की जो भी सरकार थी ये सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ही जनरली जोर देते थे, लेकिन अब क्या कर दिए हैं, है ना, बृहद आर्थिक विषयों पर भी सरकार का जोर गया, जिसमें उन्होंने उद्योगों को प्राथमिकता दी, है ना। अब उद्योगों के लिए भी प्राथमिकता रहती है, ठीक है ना। इसमें उद्योग शामिल होते हैं, व्यक्ति जो उपभोग करता है वो शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो शामिल होगा, उपभोग उपयोग उद्योग उपभोग वितरण, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन, ठीक है, और एक था आपका वो हाँ, उसको भी शामिल कर सकते हैं, ठीक। और मूल्य निर्धारण को भी शामिल करते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहां से कैसे स्टेटमेंट आएगा ना, देखो स्टेटमेंट को समझना, ठीक है, स्टेटमेंट को समझना। पहला क्या बोला कि आर्थिक विकास एक बहुआयामी उपागम है, ठीक, जो समावेशी विकास के लक्ष्य को इससे क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इसमें दो टर्म शामिल होते हैं, सूक्ष्म आर्थिक विषय और बृहद आर्थिक विषय, है ना, विषय, ठीक। तो अब तीसरा स्टेटमेंट ये आता है कि सूक्ष्म आर्थिक विकास के साथ साथ सरकार अब बृहद आर्थिक विकास पर भी क्या कर रही है, जोर दे रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट वही लिखोगे, ठीक है, कि सूक्ष्म आर्थिक विकास के साथ बृहद आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट ये याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आर्थिक विकास के मापक का सर्वाधिक उपयुक्त मापक कौन सा है, तब आंसर क्या होगा, एचडीआई, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया कि आर्थिक समृद्धि या वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक कौन होगा, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन आर्थिक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त मापक कौन सा होता है, एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, पटवारी 2017 में आया था, ठीक है, और पीएससी 2016-18 में ये आया। समझ में आ रहा है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ना कि एक है ना। आर्थिक समृद्धि अलग और आर्थिक विकास अलग है, ठीक है। इसको आजकल ना पहले पढ़ते थे दूसरे टाइप से, लेकिन अब जो नया पैटर्न है वो इस हिसाब से क्वेश्चन बनाने लग गया, ठीक है। तो आपको नया पैटर्न के हिसाब से क्या करना है, इसको पढ़ना है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट था, कुछ कुछ जो मिला के पूछ सकता है इसमें, ठीक। अब अपन सीधा छत्तीसगढ़ का वो पढ़ते हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन सा अध्याय 1, ठीक है, 16 चैप्टर पढ़ने, ठीक। जिनमें से पहला ये है, पहले का नाम है आर्थिक समीक्षा। इसमें पूरा जो 16 चैप्टर है उसका एक जगह में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ काम का है तो सबको पढ़ेंगे। अभी बजट कौन पेश किया था,
भूपेश बघेल, पिछले बार वो किया था, क्या बोलते हैं, अमरजीत भगत, इस बार भूपेश बघेल। 6 मार्च को ना, डेट याद रखना, इस बार 6 मार्च को, पिछले बार 9 मार्च को हुआ था। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो, हो गया। आर्थिक समीक्षा में सबसे पहला पॉइंट दिया है भारत का, ठीक है, आर्थिक विकास। मैं इसमें लिखूं कि भारत का विकास दर, ठीक है, ये दिया हुआ है और 2 ईयर का दिया है ना। ठीक है, भारत का जो विकास दर है, ये जो विकास दर निकाले हैं ये स्थिर कीमत पे। ठीक है, अब देखो विकास दर में सबसे पहले जो आंकड़ा आया है वो 2021-22, ठीक है ना, 2021-22 का दिया है और 2000 क्या होगा 22-23। ठीक है, तो इसमें भारत का जो विकास दर बताया है 2021-22 में 8.7। ठीक है, डेटा को अच्छे से पढ़ना है ना, यही सब खेल है। इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन गलती हो जाता है। ठीक है, 8.7 किसके लिए है, 21-22। 22-23 के लिए कितना है, 7%। ठीक है, अगर वो 23-24 के लिए कर दे अनुमानित, तब कितना हो जाएगा, कितना होगा 8.6%। ये आंकड़ा दिया नहीं है बट ये आर्थिक सर्वेक्षण भारत के बजट में है। ठीक है, 8.6। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 21-22, 22-23 और 23-24 3 डेटा हो गए। एक है आपका 8.7, फिर 7, फिर 8.6% होगा। ठीक है, हो गया। ठीक, अब एक पॉइंट और दिया कि भारत जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा रैंक है भारत का, कौन से रैंक पे है, 5वां, चौथा कि 7वां, 6वां। ठीक है, चौथा है कि 5वां है, 5वां है अभी, है ना। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत का जो रैंक है वो 5वां है। ठीक है, अब घर में आप लोग का काम है 1, 2, 3 और 4 और 1 5। ठीक है, शुरू के 4 को लिखोगे। ठीक, कौन कौन सा है, ठीक, कौन कौन सा होगा बताओ। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका, चाइना कि यूएसए, यूएसए। दूसरा चाइना, तीसरा जापान। देख लो, यहाँ गलती होगा तुम लोगों का जाएगा। ठीक है, खोज के लिखना उसको, है ना, सही टर्म्स को लिखना। हो गया। अब देखो ये तो है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो विश्व में पहले 7वां थी, फिर 6वां आई, फिर 5वीं आई। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू ये करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले कारक। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले कारक। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले कारक। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उसमें भी ये टर्म्स लागू होंगे। ठीक है, क्योंकि मजबूत हो रहा है ना अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला कारक या सबसे पहली बात यह है कि भारत, है ना, विश्व में युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में क्या हो रहा है, उभर रहा है। पहली बात, ठीक है, कि भारत विश्व में युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, मतलब भारत का जो कार्यशील जनसंख्या युवावादी है। ठीक है, ठीक, ठीक, टोटल युवा आबादी का 60%, 65%। युवा आबादी का कितना परसेंट कार्यशील जनसंख्या, तो 65% क्या है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, पहली बात। ठीक, कि भारत क्या है, विश्व में युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है और भारत तो युवा सबसे युवा देश है। ठीक है, तो युवा देश में युवा जो आबादी है उसका 65% क्या है आपका, कार्यशील। पहला पॉइंट। ठीक है, ये दिया हुआ है ना आंकड़ा, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण में। दूसरा देखो क्या हो सकता है कि शहरीकरण में क्या हो रही है, शहरीकरण में वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा बोल सकते हो कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास को क्या दे रहे हैं, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता है। ठीक है, चौथा क्या बोल सकते हो और, ठीक, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है, मतलब केंद्र की तुलना में। ठीक है, राज्यों को ज़्यादा जोर दिएंगे ना। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण है। ठीक है, ग्रामीण विकास को ज़्यादा प्राथमिकता मिलने वाला, पंचायतों को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो सत्ता का क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण पर क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं।
ठीक हो गया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं सरकार अब, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है। ठीक, दूसरा, कोविड के बाद एक चीज सुधार हुआ है कि उन्नत स्वास्थ्य सुविधा पे जोर, ठीक है ना, हेल्थ सिस्टम पूरा मजबूत हुआ भारत का, ठीक, ये भी एक रीजन है। उसके अलावा क्या बोल सकते हो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पर भी जोर दे रही है सरकार, ठीक है, लगातार दूसरे देशों के रॉकेट प्रक्षेपण कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास, पहले दूसरे देशों का यूज करते थे, अब खुद का ही सब कुछ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। प्रक्षेपण यान देखो खुद का बन गया, ठीक है, खुद का रॉकेट लॉन्चर बन गया, सब अपना खुद का हो गया, ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकास देना भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का कारण है। अगर दूसरे देश के रॉकेट को लॉन्च करेगा तो अपने को विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सीधी सी बात, ठीक है। और क्या बोल सकते हो कि आधारभूत संरचना का विकास, है ना, आधारभूत में वही बनाना, सड़क बनाना, नल बनाना, पाइप, सब चीज़ बनाना, ठीक है, नाली वाली वही सब आएगा। आधारभूत संरचना का विकास, ठीक है, सड़क, यातायात, परिवहन, ठीक, इन सबको मजबूत करना, वही आएगा सब, ठीक। तो ये इतना सारा पॉइंट है, आपको देख लो, आप इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो ये बन गया, यहाँ तक याद रखोगे। अब देखो इसमें आंकड़ा पूरा चेंज हो गया है, मतलब जनगणना चेंज हो गया है, पूरा 23 का जनगणना आ गया है, 11 वाला खत्म हो गया, पूरा मामला पुराना हो गया, वो सब आएगा भी नहीं अब, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ से ऊपर चले गई, ठीक है, 255 था ना, अब वो 310 लगभग हो गया, ठीक। तो उसको पढ़ के अब कोई फायदा ही नहीं है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ आंकड़ा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं ना। देखो इसमें 2 ठो आंकड़ा और आया स्वास्थ्य के लिए। एक इसमें आंकड़ा दिया कि IMR, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, और एक क्या है MMR, ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है। ठीक, क्या होता है शिशु मृत्यु दर, इसको निकालते हैं अपन प्रति 1000, ठीक है, कैसे निकालते हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या, ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में, ठीक है, मरने वाले शिशुओं की संख्या, ये निकालते हैं, ठीक। और मातृत्व मृत्यु दर में कैसे निकालते हैं, ठीक है, हाँ, इसमें किसमें निकालते हैं, आपका प्रति लाख, है ना, कि प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या, ठीक है, प्रति लाख जीवित जन्मे बच्चों के जन्म पर, ठीक है, मरने वाली माताओं की संख्या, ठीक है। हो गया। अब ये बताओ कि ये जो आंकड़ा है ये जारी कौन करता है, कौन करता है, हाँ, कौन करता है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वही तो है क्या, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोले, वही करता है ना, तो वही तो बोलो, ठीक है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आंकड़ा जारी करता है, ठीक। और ये किस मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय, ये भी पूछा है क्वेश्चन, कौन से मंत्रालय के अधीन होगा, हाँ, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है, मतलब जनसंख्या संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो गृह मंत्रालय जारी करेगा, ठीक है। ये मत मार देना कि आर्थिक मामले का विभाग जारी करेगा, वो नहीं करता है, ठीक है, गृह मंत्रालय जारी करता है, ठीक। ठीक है ना। अब ये आंकड़ा क्या क्या जारी करता है, देखो, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, ठीक है ना, ये क्या क्या आंकड़ा कर सकती है, तो जनसंख्या की गणना यही करेगा, पहली बात जनसंख्या की गणना, ठीक है, सब लिख लो ना, स्टेटमेंट वाइज सब क्वेश्चन बना है, ठीक। दूसरा बात, देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण का काम करता है, ठीक है, देश में मृत्यु व जन्म के पंजीकरण, ठीक है ना।
इसके अलावा अब जो है एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, ठीक है, SRS, ठीक है, सुने ना नाम, SRS जिसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में भी अनुमान क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है, ठीक है, का उपयोग करके प्रजनन व, ठीक है, किसका उपयोग करता है, मृत्यु दर के संबंध में भी आंकड़े प्रस्तुत करता है, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक। पहली बात तो जनसंख्या की गणना करेगा, मृत्यु दर, जन्म दर का पंजीकरण करेगा, है ना, और आजकल जो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से क्या कर रहा है, आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, किसका, MMR, IMR, ठीक है, ये सब आंकड़ा भी ये जारी करेगा, ठीक। हो गया, हो गया। अब देखो इस पे क्या आंकड़ा आया है ना, जो शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा है, ऐसे ही लिखना ना, अलग अलग, जैसे एक ही में मत कर देना, ठीक है। शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो 2001 में कितना था, कितना था बताओ, 77, ठीक है, 2001 में कितना था वो, 77 था, ठीक है। और 2000 अभी इससे पहले क्या था, 2021, ठीक है, तो 2021 में ये 40 हुआ, ठीक है, नहीं 21 में, सॉरी 19 का आंकड़ा था, नहीं 2019 में ये 40 हुआ, ठीक है। फिर अभी जो है 2022 में ये हो गया है 38, 2022 में क्या हो गया ये 38, ठीक है, ये याद रहेगा, है ना। एक में 77, 40 और 38 क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, तो क्यों हुआ है, तो संस्थागत प्रसव में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है ना, इस कारण क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी आई। दूसरा पॉइंट और बोल सकते हो, ठीक, कि कुपोषण के दर में भी क्या हुआ है, कमी आई, कुपोषण की दर में कमी, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी, ठीक है ना, और सबसे बड़ा कारण यह कि लोगों में जागरूकता आई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि लोगों को अब यह है कि वहाँ पे सरकार योजना भी चला रही है कि पैसा देती है, ठीक है, तो उससे भी लोग जागरूक हुए कि हॉस्पिटल जाके प्रसव करवाएं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये बेनिफिट मिला है। तो यहाँ तक ठीक है, 77, 40 और 38, ठीक। अब जो SDG इंडेक्स बनाए थे, है ना, जिसमें 17 लक्ष्य है ना, ठीक है, उनमें से एक लक्ष्य है कि IMR और MMR को भी कम करना है, ठीक। अब आप लोग घर पे चेक करना कि कौन से नंबर पे ये लक्ष्य दिया हुआ है, 17 में कौन से नंबर पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन चेक करना घर पे। अब SDG इंडेक्स में जो 17 लक्ष्य है उसको 2030 तक क्या करना है अपने को, हाँ, प्राप्त करना है ना, तो 2030 तक प्राप्त करना है इसको। तो जो IMR है, IMR को 2030 तक 15 तक लाने का लक्ष्य, कहाँ तक लाने का लक्ष्य है, ठीक है, 77 था, 40 हुआ, 38 और 2030 तक क्या लाएंगे, 15। हो सकता है कि इससे पहले भी प्राप्त कर ले, ठीक है ना, लेकिन लक्ष्य रखें क्या, 15 तक लाने का, हो गया ये। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ ना मैं, अब ये आला आंकड़ा लिखूंगा पूरा, IMR MMR, ठीक है, MMR, ठीक है। इसको दो संदर्भ में पढ़ेंगे, भारत का भी देख लेते हैं और आपका छत्तीसगढ़ का भी देख लेते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक। तो एक तो इधर लिखेंगे वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना भारत और यहाँ पे लिख देना छत्तीसगढ़, तो ये आंकड़ा पूरा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ना याद करने से। 2001 से 3 के बीच, मतलब 2 वर्ष में लगभग लेके जारी करते हैं, ठीक है। इस बीच भारत का जो MMR था वो 301 था, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का था 379, ठीक है। और वहीं फिर ये आंकड़ा सीधा अपन लिखते हैं 17-19 को लिखते हैं, ठीक है, फालतू चीज़ को क्या करेंगे लिखते हैं। 17 और 19 के बीच ये आ गया है आपका 103, ठीक है, पिछले बार आया था ये आंकड़ा 103, हो गया। और वहीं 17-19 में छत्तीसगढ़ का था 160, ठीक है, 160, हो गया। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है ये आपका 18-20 को लेके आया है, ठीक है। ये सर क्या बोलते हैं यार, उल्टा हो गया क्या, इसको ना आप क्या करो मालूम है, 16-17 करो, ठीक है।
क्योंकि अभी जो आंकड़ा इसमें दिया ना वो 18-20 का दिया, ठीक है। और फिर इसको लिखोगे अभी जो आंकड़ा आया 18-20, ठीक है। तो इसमें ना भारत का जो है 97 हो गया, ठीक। मतलब SDG में 100 से नीचे लाने का लक्ष्य है, तो भारत प्राप्त कर लिया इस लक्ष्य को, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो आंकड़ा आया वो 137 है। कितना है? 59 है क्या? 159 है ना, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये वाला, ठीक है। मतलब वो आंकड़ा किसके लिए दिया है? 2018 और 20 के लिए, ठीक है। और भारत का कितना है तो 97 और छत्तीसगढ़ का कितना है तो 137। ये वाला आंकड़ा आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो MMR में कमी क्यों है, तो वो सेम रीजन जो शिशु मृत्यु दर में लगभग वही है पूरा, है ना। अब इसमें जो SDG इंडेक्स बनाए थे ना, ठीक है, SDG इंडेक्स में 2030 तक इसको कितने करने का लक्ष्य है? 100 से नीचे लाने का, ठीक है। 100 से नीचे लाना था, ठीक। तो भारत तो लगभग 97 पहुंच गया, ठीक। अब छत्तीसगढ़ कितना है? 137। इसको आपको क्या करना है? 100 तक लाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। SDG MMR को 100 से नीचे लाना था और शिशु मृत्यु दर को 15 से नीचे लाना था, ठीक। तो ये अभी 97 और ये वाला कितना है? 37। पिछले बार जो डेटा था वो बहुत सारा डेटा आया था, तो मैं पूरा उसको करके बताया एनालिसिस करके कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन अभी डेटा केवल इतना ही आया तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। 97 और 137 को बस याद रखोगे और बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ है उससे शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है, MMR में कमी आ रही है, ठीक है। और मृत्यु दर में भी क्या होगी? इससे कमी आएगी। तो एक ये रिलेशन भी बन जाएगा, ठीक है। कि सब में क्या हो रही है? कमी आ रही है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट तो है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। हो गया? कौन सा? वो छत्तीसगढ़ का था बस, वो इंडिया का नहीं बताया हूँ, ठीक है। उतना काम का नहीं है, बस जो काम का है बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का नहीं पूछेगा, ठीक। और खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ते पढ़ते, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नहीं पूछेगा। और आपको लगेगा कि सब पूछेगा तो फिर गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। इसके बाद लिखोगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब ये सब टर्म्स है, आप लोग खुद जानते हो सब ना, GDP। और अगर राज्य का होगा तो इसको बोल देते हैं GSDP, ठीक है ना। वो दोनों एक ही है, GDP और GSDP, ठीक। राज्य में बोलते हैं GSDP, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ठीक। तो GDP भी क्या करता है? आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है, ठीक है। अब ऑप्शन में दे देगा आपको कि आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापक GDP की प्रति व्यक्ति आय, तब आंसर क्या लोगे? प्रति व्यक्ति आय ही सर्वाधिक उपयुक्त मापक है, लेकिन GDP को बताता ये भी है, GDP भी बताता है। अगर ऑप्शन में वो ना हो तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या चीज़ की, इसमें दो चीज़ें बताए हैं। एक वर्ष, ठीक है, कि इस वर्ष से इस वर्ष तक आंकड़े हैं, ठीक। और वृद्धि दर बताया है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एनालिसिस वाला पोर्शन है तो आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो 2012 से लेकर टोटल जो आंकड़ा है 22-23 पूरे 10 साल तक का बताया है, ठीक है। पूरा नहीं रखना है, ठीक। जो काम है वही पढ़ेंगे। 2000 लिखो इसको ना, 2012 से 13, फिर 13 से 14, फिर वैसे ही 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23, ठीक है। इसके बाद सबका औसत, ठीक है। औसत भी बोलते हैं ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इसमें बताते जाना ना, कौन कौन सा मैं डेटा बताते जा रहा हूँ, ठीक। केवल पिछले बार की तुलना में एक ही डेटा ऐड हुआ है बस, बाकी सब सेम था, ठीक। देखो 12-13 में जो वृद्धि दर है ना वो 5 है, ठीक है। लिखते जाना ना। फिर उसके बाद 10, उसके बाद 1.77 है, फिर 2.57 है, फिर 12.13 और 3.01, फिर 11.10, ठीक है। और 2.76 है उसके बाद है -1.80, फिर एक है आपका 8.46 और अभी जो आया ना वो कितना है? 8%, हो गया, ठीक है। अब बताते जाओ, चलो 12-13 में कितना है? 5 है ना, 13-14 में 10, 14-15 में 1.77, 15-16 में 2.57 और 16-17 में, ठीक है, 17-18 में, ठीक, 18-19 में, है ना, 19-20 में 2.76 है, ठीक है। और 20-21 में -1.80 है ना, ठीक। और 21-22 में कितना है तो 8.46 और 22-23 में कितना है? समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछता है कि 22-23 में छत्तीसगढ़ राज्य की GDP में वृद्धि दर कितना है, तो आंसर क्या करोगे? बस यही याद करना है आपको, ये सबको कुछ याद नहीं करना, पूरा भूल जाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का है ना,
इंडिया वाला नहीं है ना, छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, समझ में आ गया ना। केवल ये याद रखना है कि 22-23 में जो जीडीपी में वृद्धि दर है वो कितनी है, तो 8% एकदम रट लो, ठीक। अब इनमें बोलेगा कि इन वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर किस वर्ष अधिक रही, बताओ कब अधिक है, कौन सा आएगा, 12, यही है ना, कब आएगा ये, तुम लोग बराबर लिखा होगा, देखो ना कॉपी में, 16-17 है ना ये, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कब हुआ, 16-17, ठीक है। आ रहा समझ में। मिनिमम कब हुआ, ये कौन सा वाला है, 20-21 में मिनिमम हुआ है, ठीक है। आगे समझ में। अब बोलेगा 3 क्वेश्चन बस बनेंगे कि मैक्सिमम कब था, 16-17, मिनिमम कब था, ठीक है, और अभी वर्तमान में कितना है, ठीक, और औसत कब कितना है बोलेगा, तो औसत में 5.73, ठीक है, कितना है, ठीक है। औसत वृद्धि दर है 5.73, जबकि इस वर्ष का वृद्धि दर कितना है, 8, और मैक्सिमम कब था, 16-17, और मिनिमम, ठीक है। तो यहीं पे नोट करके नीचे में लिखोगे ना, तब याद रहेगा वो, दिमाग लगाओगे नहीं होगा ऐसे में, ठीक है, कि मैक्सिमम किस वर्ष था और मिनिमम किस वर्ष था, वहीं पे ऐसे लिखे रहोगे डेट, तब जाके आपको याद होगा, बार बार पढ़ोगे तब होगा। 16-17 और मिनिमम कब हुआ है, कब बताए थे, 20, ठीक है। या फिर बोलेगा कि जीडीपी वृद्धि दर किस वर्ष निगेटिव रही, ठीक है, तब क्या करेंगे आंसर, 20-21, ठीक है, हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब जीडीपी में भागीदारी देखना है, ठीक है, पूरे सेक्टर लोगों का, 16-17, 20-21, मतलब आप बुक लेके पढ़ोगे तो हो तो जाता है, बट उतना लेवल पे याद नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गई फिर वो। जीडीपी में भागीदारी, ठीक है, भागीदारी या फिर इसी को बोलते हैं क्या, क्षेत्रवार, ठीक है। जीडीपी में भागीदारी, क्षेत्रवार भागीदारी आपको बताना है, ठीक है, कृषि क्षेत्र का, ठीक है, और क्या है, सेवा और उद्योग, ठीक है। मैं इसमें 3 डेटा लिखूंगा, ठीक। ठीक, एक लिखूंगा कृषि का, नहीं, यहाँ लिखो कृषि, ठीक, एक उद्योग और ये सेवा, ठीक है ना। टेबल को बनाना और समझना भी बहुत बड़ा टास्क है, इसमें कैसे याद रखें, ठीक। तो एक डेटा अपन देखेंगे क्या, 17-18 का, ठीक है, और दूसरा डेटा देखते हैं, इससे पहले ईयर कौन था, 21-22 का, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है। अब लास्ट जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है वो कौन सा वाला है ना, 22-23, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे देखना है, जो पहले कृषि क्षेत्र का जो आंकड़ा था, ठीक है, 2017-18 में वो था 16.70, ठीक है, हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा, 18-19 आएगा, है ना, ये सब आएंगे। तो फिर वो 17 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर लास्ट जो ईयर था, ठीक है, 21 और 22 में बता रहे हैं कि 17.23, ठीक है। इन दोनों को नहीं याद करना है, मैं केवल एनालिसिस के बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ जो आंकड़ा अभी आया है जो नया वाला, वो है आपका 16.69, 16.91, सॉरी गलत बोल दिया। तो कृषि क्षेत्र में भागीदारी कितनी है, 16.91 अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि 17-18 से लेकर 22-23 के बीच कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, घट रही है कि फ्लक्चुएट हो रही है, तो क्या होगा, है ना, उतार चढ़ाव की स्थिति में है, ठीक है, तो उतार चढ़ाव है, ठीक, समझ में आ रहा है, ये समझ में आया ना, ऐसी क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट। दूसरा डेटा देखो, उद्योग वाला, उद्योग का जो डेटा है 48.84 था इस समय, 48.84, ठीक। फिर वो बढ़कर कितना होगा, 50 हुआ, फिर 49 हुआ, ठीक है, फिर 49 कुछ, फिर 49 कुछ, फिर और अभी है 49.88, है ना। 21-22 में कितना था, 49.94, ठीक, और अभी कितना है, 49.88, ठीक है। ये याद रखोगे कि 49.88 किसकी भागीदारी है, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। अब देखो इसमें, अब ये वाला डेटा भी देखो क्या हो रहा है, हाँ, ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी कैसा है,
उतार चढ़ाव, ठीक है, एकदम माइनर है बट उतार चढ़ाव है, ठीक। सेवा में देखो, सेवा में अभी जो आंकड़ा है ना वो है 33.21 सॉरी, ठीक है, 33.21 जो आंकड़ा है, ठीक। और इससे पहले बोला ना 17-18 में कितना था, तो वो था 34, ठीक है, 34.46 था, ठीक है, समझ आ रहा है, 34.46, फिर 32 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 32, फिर 33, फिर करके अभी कितना है, इससे पहले जो आंकड़ा था वो था 32.83, ठीक है। तो ये भी आंकड़ा कैसा क्या है, ये भी उतार चढ़ाव, ठीक है। तो तीनों भागीदारी में क्या चले गए, उतार चढ़ाव। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 17-18 की तुलना में 22-23 में क्या है, तो आपका उतार चढ़ाव है, ठीक है। और केवल 22-23 बोलेगा तो इसको रट लेना है, ठीक है, कि कितना है 16.91, 49.88 और ठीक सबसे ज़्यादा किसका है, हमारे यहाँ उद्योग है, लेकिन भारत में सेवा क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है, 52.84 लगभग है ना, ऐसा कुछ है, ठीक। तो यहाँ पे उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा है, ठीक। तो 49.88 याद रखोगे ये, ठीक। और क्या क्वेश्चन बनता है, देखो कभी क्वेश्चन ये बना देता है कि 17-18, ठीक है, 17-18 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, बताओ। क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, ठीक है, आ रहा समझ में। मैं यहाँ पे बोला कि 17-18 की तुलना में कृषि क्षेत्र में कितना बढ़ेगा, हाँ, कैलकुलेट करके बताओ कितना बढ़ेगा, 0.21, ठीक है। ये वृद्धि हो रहा है ना, क्वेश्चन को समझना, मैं पहले बता देता हूँ, गलती मत करना, ठीक। किसकी तुलना में बोला हूँ मैं, 17-18 की तुलना में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, लेकिन 17-18 से लेकर 22-23 में क्या है, वो उतार चढ़ाव है, ठीक, समझ रहे हो। 17-18 से लेकर अगर 22-23 में बोलेगा, ठीक है, तब उतार चढ़ाव, लेकिन 17-18 से तुलना करने बोलेगा तब क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। इसमें देखो कितना हो रहा है, 48.8, कितना वृद्धि, कितना है, 1.04 ना वृद्धि, तो इतना वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र बताओ, कमी की वृद्धि, इसमें कमी हो गया ना, कितना कमी है, हाँ 1 पॉइंट, पक्का ना, गलत मत बताना तो वीडियो जाएगा यूट्यूब में। 1.25 ना, 25 की कमी, तो ये याद रखो। अब क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। 17-18 की तुलना में देखा जाए तो कृषि और उद्योग क्षेत्र बढ़ रहा है, बट सेवा क्षेत्र में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा तो बना लोगे ना, ठीक है। हो गया, तीन पॉइंट और है, फिर क्लास में है ना, कृषि उद्योग और उसका वृद्धि दर, ये हो गया ना भाई। नोट्स एक जगह एक सेपरेट कॉपी में बना लेना इसका, है ना, ये पूरे साल भर चलेगा, ठीक है, साल में जितना भी एग्जाम होगा सब में आएगा ये। तो अब इसका भागीदारी की जगह लिखोगे जीडीपी में वृद्धि दर, ठीक है, और ये वृद्धि दर है आप क्षेत्रवार वृद्धि दर, ठीक है। हो गया। अब मैं तीनों के एक साथ लिखूंगा, है ना। एक तो वर्ष वाला आंकड़ा बनाओगे, ठीक, दूसरा बनाओगे कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, और दूसरा है उद्योग, है ना, और तीसरा क्या है, सेवा क्षेत्र, ठीक है, कृषि उद्योग और सेवा, ठीक। अब जो आंकड़ा दिया है ना वो दिया है आपका 17-18 से लेके 22-23 तक, ठीक है, तो पूरा लिखो उसको ना, 17-18, 18-19 और क्या है 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 है कि नहीं, ये ठीक है। 22-23 ज़्यादा चलेगा क्या, मैं ठीक है, 22-23 है ना, ठीक। उसके बाद इन सब पे क्या निकालेंगे, औसत, हो गया। अब देखो इसमें हो गया। कृषि क्षेत्र में देखो 17-18 में कृषि क्षेत्र का जो आंकड़ा था वो था -10.90, पूरा आंकड़ा लिखना ना, लेकिन याद पूरा नहीं करना है, ठीक है, जो काम का वही बस होगा, ठीक। -10.90, ठीक, फिर 13.49, ठीक, उसके बाद है 5.22, ये सबको याद नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक। केवल एक ही आंकड़ा काम है, लेकिन एनालिसिस करके बिना पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट रट लूंगा बोलोगे, है ना, 5.32 तो कैसे होगा, फिर पेपर में है मैं दे दिया कैसे बनेगा, तो 22.22, ठीक। फिर इसमें लिखोगे 4.56, फिर है 4.33, ठीक है, और फिर आपका 22-23 का कितना हो गया
5.93, ठीक है। और इसका औसत लिख लोगे 5.31, ठीक है। वैसे ही इसमें भी लिखते हैं, हो गया। उद्योग में लिखो, उद्योग में लिखा कि 9.31 था, ठीक है। फिर 16.29 था, ठीक है। फिर आपका आएगा 2.27, फिर 0.44, फिर 8.07, ठीक है। 8.07 के बाद 7.83 और औसत है 6.34, ठीक है। अब सेवा क्षेत्र देखो, सेवा क्षेत्र में आपका आंकड़ा है 1.79, ठीक है। और 3.40, 10.82, ठीक है। -4.41, ठीक है। और -9.80, ठीक है। और उसके बाद है 9.21, और उसके बाद अभी जो औसत आया है वो आया 5.37, हो गया, ठीक है। इतना सारा डेटा है, लेकिन इसको याद एक भी नहीं करना है, ठीक है। केवल 3 डेटा याद करना है, समझ में आ रहा है। कौन कौन से डेटा पढ़ने, देखो आपसे क्वेश्चन आएगा कि 22-23 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर, तब आंसर क्या करोगे? 5.93, ठीक। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर बोलेगा तो 7.83, है ना। और सेवा क्षेत्र का बोलेगा तो, ठीक। अब हो गया। जीडीपी में बोलेगा तो, जीडीपी में कितना पढ़े? 8 पढ़े ना, 8%। कृषि क्षेत्र में कितना होगा? 5.93, 7.83, ठीक, और 9.21। ये 4 डेटा पढ़ने, ठीक है। उसके बाद औसत बोलता है, तो कृषि क्षेत्र में औसत कितना है? 5, ठीक है। और उद्योग क्षेत्र में औसत बोलेगा तो 6.34, और सेवा क्षेत्र में 5 हो गया, ठीक है। याद रहेगा नहीं, ठीक। अब मेरे को बताओ कि कृषि क्षेत्र में मैक्सिमम कब है? हाँ, ये है ना मैक्सिमम, ठीक है। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम ये है। मिनिमम कब होगा? 17-18 में मिनिमम होगा ना, ठीक है। 2 डेटा पता चला, ठीक। उसको यहीं लिखोगे और नोट्स बनाओगे भाई, जब कुछ उद्धार होना है, ठीक है। बुक में तो सब जगह मिल जाएगा, कहीं तो 50 का, अब तो एक ही बुक आता था, तब तो सब लोग बुक बनाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से एक बार क्वेश्चन आ गया तो सब लोग बुक बनाएंगे, ठीक। अगले साल तक मैं भी बना दूँगा, ठीक। अगले साल तक 6 महीने के अंदर बना दूँगा। ये स्थिर वाला है, ठीक है। स्थिर भाव पे है, याद रखना ना, ठीक। प्रचलित वाले आगे पढ़ेंगे। स्थिर होता है, प्रचलित होता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है, और उसका जो है, ठीक, अभी वर्तमान में रहेगा। और दोनों के बीच जो अंतर है वो मुद्रास्फीति का होता है, ठीक है, महंगाई का। समझ में आ रहा है? तो इसमें बताओ मैक्सिमम, मैक्सिमम बताओ। 4-5 वीडियो डाला था मैं यूट्यूब में, पता है, पूरा क्वेश्चन उसी से फंसा था, 5 वीडियो से, इसी का आर्थिक सर्वेक्षण का 4-5 कुछ आए थे क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आया था, ठीक। मैक्सिमम कब होगा? इसको लिखोगे तब याद रहेगा, पहले बता रहा हूँ, 18-19, ठीक है। और मिनिमम कब होगा? कब होगा? 17 और 18 में, है ना। और इसी वर्ष क्या रहा है ये? इस वर्ष ऋणात्मक थी बोलेगा तो आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। 17-18 में कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो क्या है? ऋणात्मक है। जबकि 18-19 में क्या है? ये सबसे अधिक है। और पूरा आंकड़ा देखो, 17-18 से लेकर 22-23 तक ऐसी स्थिति दिख रही है। कैसा है? हाँ, उच्चा बच है कि नहीं है? फ्लक्चुएट हो रहा है ना, कम ज़्यादा, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तब जाके कुछ होना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब उच्चावच तो है, हो गया। एक चीज़ और इसमें अपना काउंट करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं, ठीक। भरना मत, नीचे 1 पॉइंट और लिखना है ना जगह को, यहाँ तक, ठीक है। अब उद्योग में आओ, देखो उद्योग में बताओ सबसे ज़्यादा यही वाला है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम ये वाला ना, तो इसको भी सेम लिखो यहाँ पे। मैक्सिमम लिखोगे यहाँ कितना आएगा? 18-19 में ना। और मिनिमम कब होगा? 20-21, 19-20 है, 20-21, ठीक है। ये 2 डेटा हो गए, है ना। अब ये भी कैसा है? उच्चा बच है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ। तो ये भी क्या है? उच्चा बच। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लिखे रहोगे तो दिमाग में आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ना। अब इसके बाद देखो, इसमें सबसे अधिक कौन सा है? अधिक, ठीक है। तो मैक्सिमम में क्या मारोगे? 19-20 है ना मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम क्या है आपका? 20-21 ना, 20-21। और 20-21 में कैसा ये? ऋणात्मक है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि कृषि, ठीक है, और सेवा क्षेत्र दोनों में वृद्धि दर ऋणात्मक किस वर्ष थी? सेम क्वेश्चन आया पीएससी में,
ठीक है। तो इसमें ऋणात्मक कब होगा? 17 में, और इसमें ऋणात्मक कब है? बन जाएगा ना, ये दोनों ऑप्शन रहेंगे कि इस बस ऋणात्मक थी, ठीक है, तो याद रहेगा। बहुत एनालिसिस करके पढ़ना पड़ता है, जब जाके दिमाग में बैठेगा। पहले बताओ ये भी कैसा है? उच्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है? स्थिर भाव पे है ना ये आंकड़ा, ठीक। अब देखो एक और आंकड़ा बस छूटा है आपका इसमें, उसको भी मैं बता देता हूँ। प्रतिशत वितरण स्थिर भाव पे, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कितना है? 5.93 अभी है ना, 22-23 में देखो ना 5.93 है ना, ठीक है। अगर ये आंकड़ा वो प्राथमिक क्षेत्र का पूछ देता, बताओ अब क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है? खनन उत्खनन को शामिल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलो इसको बाद में कराऊंगा मैं, इसमें ये देख लेते हैं, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सा था, ठीक है। अगर वो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? फसल, पशुपालन, वन या मछली उद्योग। ये सब आया था ना अभी पेपर में, है ना। तो अभी के हिसाब से देखोगे ना कृषि क्षेत्र में, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा है मछली उद्योग का, ठीक है। मछली उद्योग का जो वृद्धि दर है वो है 7.09, ठीक है। सबसे अधिक मछली उद्योग कितना बताया? 7.09, ठीक है। अगर पढ़ते पढ़ते बुक में कुछ डाउट आए तो मेरे से पूछना जरूर, ठीक है। कि अलग है मिस्टेक, उसको यार कुछ भी मत पढ़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, हो गया। अब वैसे ही देखो उद्योग क्षेत्र में, ठीक है, हो गया। उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल होता है कि नहीं होता? उद्योग में होगा, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में होगा, ठीक है, उद्योग में शामिल कर रहा है उसको। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है बताओ ना। तो उद्योग क्षेत्र का कितना वृद्धि दर? 7.83 है। तो उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वो है विद्युत गैस जल आपूर्ति, ठीक है। उसका जो आंकड़ा है वो है 11.14, ठीक है। इसमें क्या है अधिक? विद्युत गैस जल आपूर्ति। कितना बताया आंकड़ा? 11.14 याद रखो, है ना, ठीक है। हो गया, यहीं से क्वेश्चन आया था। कौन सा अधिक अगर पूछा था ना, यही पूछा था, यहीं से सेम क्वेश्चन बने थे। सेवा क्षेत्र में देखो, अब सेवा क्षेत्र का कितना है? सेवा क्षेत्र का 9.21 है ना वृद्धि दर, ठीक। अब इसमें जो सर्वाधिक कौन सा है, ठीक है, तो देखना व्यापार, होटल, तो सबसे ज़्यादा वही है व्यापार, होटल और जलपान गृह, ठीक है। व्यापार, होटल और जलपान गृह, इसका आंकड़ा लिखोगे 16.95, ठीक है। इसमें कौन सा अधिक है बोलेगा ना, ये वाले में, ठीक है। मतलब सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो कितना बताया था? 9.21 है। तो उस सेवा क्षेत्र में भी कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा है? तब आंसर क्या होगा? व्यापार, होटल, जलपान गृह, जिसका आंकड़ा है 16.95, 16.95। अब होगा, याद रहेगा ये, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। सबसे कम भी बताऊँ? ऐसे पूछा था क्या? हाँ, उसके हिसाब से पूछा था। प्रचलित में पूछा था कि किसमें पूछा था? चलो उसको भी कर लो, कम और कम को है ना, कम को भी अभी लिख लो तुरंत। ठीक है, देखना कृषि क्षेत्र में अधिक किसमें बताया? मछली उद्योग, है ना, 7 पॉइंट कितना था? 09, ठीक है। और सबसे कम है वन उद्योग में, वन उद्योग में है 4.05, इसी में लिखना ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कृषि में मछली उद्योग और कम वाले में लिखोगे वन उद्योग, ठीक है। कितना बताया मैं? 4.05, ठीक। याद रहेगा ये, ऐसा भी क्वेश्चन मतलब आपको याद हो गया कि ना वन क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है तो 4.05 याद हो गया। मछली क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है बोलेगा तो, है ना, 7.09, जो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वन में जो है कृषि क्षेत्र में सबसे कम है, तो तीन तो ऐसे याद हो गए, ठीक है। आप क्या बोला है कि उद्योग क्षेत्र, है ना, उद्योग क्षेत्र में अधिक कौन सा बताया था? विद्युत गैस जल आपूर्ति कितना है? 11.14, ये विद्युत गैस जल आपूर्ति का क्या हो गया? वृद्धि दर हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे कम कौन सा है, ठीक है, तो आपका आंसर है विनिर्माण। विनिर्माण कैसे कम हो गया, ठीक है। विनिर्माण है आपका 5.02, ठीक है। इसमें कौन सा कम है बोलेगा तब आंसर क्या होगा? विनिर्माण, ठीक है।
उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक है विद्युत गैस जल आपूर्ति और सबसे कम है विनिर्माण। विनिर्माण कितना बताया? 5.02। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है बोलेगा तो भी आंसर क्या होगा? 5.02। याद हो गया? अब देखो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका बताया था? है ना, व्यापार, होटल और जलपान गृह 16 ठीक। अब इसमें सबसे कम है आपका, एक ही दिख रहा है वो, स्थावर संपदा, आवास गृहों को स्वामित्व या व्यावसायिक सेवाएं। ठीक है, कम में लिखना। ठीक है, उसके कम में लिखना क्या लिखोगे? स्थावर संपदा, ठीक है, आवास गृह में स्वामित्व या व्यावसायिक सेवाएं, या फिर आप सीधा सीधा याद रख सकते हो क्या? व्यावसायिक सेवाएं। ठीक है, ये पूरा एक साथ है। ठीक है, स्थावर संपदा, आवास गृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, इसका जो वृद्धि दर है सबसे कम है वो है 1.64%। ठीक है, और पिछले बार क्या था? वो कम भंडारण था ना, और अभी देखो भंडारण में 10 कुछ है, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा आंकड़ा ही बदल गया। और रेलवे पिछले बार अधिक था, लेकिन अभी क्या हो गया है? व्यापार, होटल और जलपान गृह। ठीक है, अब याद रहेगा ना? तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना? कुछ आए या मत आए, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा किसी भी पेपर में, इसी टॉपिक से बस। ठीक है, अब कल इसको प्रचलित भाव पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्थिर भाव पे था, आजकल प्रचलित भाव वाले में भी पूछने लगा है। मतलब पहले साफ साफ छोड़ देते थे कि नहीं आएगा प्रचलित भाव से, लेकिन अब इस बार तो पूछा है, मतलब आगे भी पूछेगा। ठीक, याद रहेगा ना? कल एक बार रिवीजन करके आना इसको।